शेरों को बिस्तर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे आज हम लोग करेंगे इन टीनों की सफाई, क्योंकि यहाँ पे हुआ था पेंट। तो पेंट की वजह से जितना भी सामान था टीनों का इधर से उधर फेंक दिया था, क्योंकि दीवार के पास लगा हुआ था मोस्टली सामान। तो फिर हटाना ही था ताकि दीवार पे अच्छे से पेंट हो सके और सामान भी खराब ना हो, इस वजह से उसको साइड हटा दिया गया। तो अभी सारी टीनें आपने देखा ही होगा, मैंने व्लॉग स्टार्ट किया उस समय कैसे फैली हुई थी। तो हमें ये जितना भी सामान है सबको सेट करना है। जितना सामान था सबको कट्टों में भर के रख दिया था पहले। तो अभी चेक कर रहे हैं किसमें क्या है। और ये है लकड़ी का सामान। जब हमारे गुड़गांव वाले फ्लैट पे वो हुआ था, वुडन वर्क हुआ था, तो उस टाइम ये बच गए थे छोटे छोटे टुकड़े। तो इनको हम घर पे ले आए थे कि जो कारपेंटर होगा उससे कुछ बनवा लेंगे। जैसे गांव में तो पाटा वगैरह होता है बैठने के लिए, तो वो अच्छा बन जाएगा इसका। और एक था इस पे रख के लकड़ी काटते हैं, जो इधर रखा हुआ है येलो कलर के कट्टे पे। तो पापा इसका यूज कर लेंगे कुछ काम में लाने के लिए। तो वही सामान देख रहे थे। पापा तो कह रहे थे जला दो पट्टियों को, तो हस्बैंड निकाल निकाल के दिखा रहे थे उनको कि ये काम आ जाएंगे, जलाने के लिए पाटा वगैरह बनवा लेंगे। और इसके बाद जो सामने मोटी सी लकड़ी दिख रही है आपको, वो होती है मेज। उसमें जब खेत में हल लगाते हैं ना, तो खेत को समतल करने के लिए उसका यूज करते हैं। जहाँ पे अभी मेरी बहन झाड़ू लगा रही है, तो वो दीवार के सामने आपको लकड़ी दिख रही होगी मोटी सी, तो उसको मेज बोलते हैं। और खेत को समतल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा जब एक पेड़ गिर गया था, तो उससे कटवा के पापा ने इसको मेज को बनवा लिया था। तो जब अब फसल कटेगी तो खेतों में जब यूज होगा इसका तो ही हटाई जाएगी, अदरवाइज इस पे सामान रख दिया जाएगा। तो अभी हमने पहले झाड़ू निकाला, वहां से जितनी मिट्टी थी साइड में हटा दी। इसके बाद रख देंगे तख्त को। और ये जो तख्त है ये है मम्मी की शादी का, यानी कि मेरी सास की शादी का। और अभी ये टूट भी गया है और इस पे दीमक भी लगी है। तो अभी ये बाहर ही रखा हुआ है और इस पे शेरू बैठता है रात को, दिन में जब भी हो शेरू का मन बैठने का, क्योंकि ये उसका ही बिस्तर है। तो इसमें काफ़ी सारी मिट्टी हो रखी थी, क्योंकि शेरू को थोड़ी ना पता है कि इस पे मिट्टी के पैर लेके चढ़ने हैं या कैसे चढ़ना है। तो पापा इसको झटका रहे थे और इसके अंदर से इतनी मिट्टी निकली है, इतनी मिट्टी। और अभी थोड़े से दिन ही रख रहे हैं इसको, क्योंकि इसका एक पैर ना दीमक ने खा भी लिया है। फिर इसको हटा देंगे, क्योंकि हमारे गाँव में भी यानी कि मेरे मायके में काफ़ी सारे तख्त और बेड रखे हैं और चारपाई भी है। तो वो हमें लेके आने हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो खराब हो रहे हैं रखे रखे। तो जब तक वो नहीं आते तब तक शेरू इस पे बैठेगा। फिर शेरू का आ जाएगा नया बेड, तो वो उस पे बैठेगा। तो अभी फिलहाल इस पे जो जाले वगैरह लगे हुए थे नीचे, वो सारे उतार दिए हैं। इसकी मिट्टी झड़का दिए और जो दीमक लगी हुई थी वो भी हस्बैंड ने उतार दिए। तो इसको रख देंगे। हाँ, और इस बेड के अंदर से इतनी सारी मिट्टी निकली थी, या आधा तसला हो गया था मिट्टी का। और ये है जो हमारा जंगला बोलते हैं विंडो, उसका पर्दा। तो अभी पेंट किया था तो ये पर्दा भी हटाया हुआ था। इसको दोबारा लगाना है, इसलिए इसको झड़का के रख देंगे अभी साइड में। और पहले जितनी भी मिट्टी थी उसको मोटी मोटी को मैं ले लूंगी तसले के अंदर। और ये सारी साफ सुथरी मिट्टी है, तो इसको हम बाहर ऐसे नहीं फेंकेंगे, भैंस के जो ठान है उसमें डाल देंगे। बाकी कई साइड में यहाँ पे कंकड़ वाली मिट्टी भी है, क्योंकि हमने टीनों के पीछे एसी लगवाया था। तो वहां से दीवार जो टूटी थी उसके कंकड़ हैं कुछ। जहाँ से दीवार टूटी हुई थी उस पे सीमेंट वगैरह लगवाई, तो वहां पे सीमेंट के टुकड़े और ऐसे वगैरह है। तो वो वाला कूड़ा मैं अलग तसले में डालूंगी, क्योंकि ये प्योर मिट्टी है। तो इसको कुल्डी में नहीं फेंकूंगी, यहाँ पे भैंस के जो ठाण है उसमें ही रख दूंगी। तो पहले मोटा मोटा ले लेते हैं, ताकि फिर जो करना है सफाई वो इजी हो जाए। और यहाँ पे शेरू का बिस्तर बिछ चुका है। शेरू इस पे बैठेगा, शेरू को भी लगेगा कि चलो आज तो मेरे कमरे की सफाई हो गई है यहाँ पे। इसके बाद जो ये कट्टे बोरियां थी इनमें चेकिंग होगी कि किसमें क्या है। तो जैसे कि हमारे फसल का काम होता है, खेतों का काम है, तो हमें बहुत सारे कट्टे बोरियां पल्लड़ लुगड़ी वगैरह चाहिए होती है बिछाने के लिए फसलों के लिए। तो उन सबको हम और किसी में तो रख नहीं सकते, ना ही इतनी अलमारियां या बक्से बना सकते हैं। तो हम लोग कट्टों में डाल के ही टंकियों के ऊपर रख देते हैं, या जो टांड होती है उसमें रखते हैं। और ये गाँव में जितने भी लोग फसल उगाते होंगे, किसान होंगे, उन सबके पास ऐसे ही बोरे मिलेंगे। तो गाँव में ऐसे कट्टों में भरी हुई चीजें आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग जो ज़रूरत का होगा उसको निकाल लेंगे, बाकी जो कबाड़ में डालने का होगा उसको साथों साथ कबाड़ में डाल देंगे। और कबाड़े तो इधर आते ही रहते हैं,
हर दूसरे तीसरे दिन आते रहते हैं। फिर यहाँ पे मिल गई थी एक फंगिसाइड, तो एक आम का पेड़ था वो थोड़ा-सा खराब होने लग रहा था, फिर हाथों हाथ हस्बैंड ने उसमें फंगिसाइड भी डाल दिया, क्योंकि अभी हम लोग नर्सरी से ही लेके आए थे उसके नए पत्ते तो आ जाते हैं लेकिन दोबारा से जल जाते हैं पुराने वाले। इसके बाद काफ़ी छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े पड़े थे, यहाँ पे ईंटें वगैरह थी, ये बोरियाँ थी फटी हुई। तो ये फटी हुई बोरियाँ लगेगा आपको कि किसी काम में नहीं आती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल होता है। एक तो हम जो हमारा सेरू उसके नीचे बिछा देते हैं, क्योंकि इनमें गर्माहट इतनी होती है। दूसरा, जब पापा खेतों में पानी देते हैं या सब्ज़ी उगाने के लिए कोई धोरा बनाते हैं। धोरा क्या होता है, जिसके अंदर से पानी निकलता है। जब कैसे बताऊँ मैं आपको? एक दिन प्रैक्टिकली दिखाती हूँ धोरा क्या होता है। बाकी जो गाँव के लोग होंगे उनको तो पता ही होता है, धोरा होता है जिसके अंदर से पानी बहता है। तो उसके अंदर बिछा देते हैं ना, तो उसमें मिट्टी का कटाव नहीं होता है। और जो हमारे बिटोड़े वगैरह हैं उन पे भी डाल लो, भैंस ब्याई हो उसके नीचे बिछा दो बोरियाँ, तो काफ़ी सारा यूज़ हो जाता है। तो अभी फटाफट से कर लेते हैं इसकी सफाई। जितने भी जूते चप्पल थे उनको मैंने सबको साइड में रख दिया कि यानी यूज़ करना होगा तो यूज़ कर लेंगे, फेंकना होगा तो फेंक देंगे। क्योंकि अभी इंस्टेंट डिसीज़न लेने में थोड़ा कतरा रहे थे घर वाले कि चप्पलों का क्या करें, बोले थे पहन लेंगे, तो मैंने साइड में ही रख दिया। तो अभी यहाँ इस वाले एरिया की क्लीनिंग कर लेते हैं। और इस वाली मिट्टी के अंदर कंकड़ थे, क्योंकि इन्होंने घिसाई की थी दीवार की और कुछ सीमेंट की पुताई की थी, तो वो सीमेंट भी गिरी थी, तो उस वजह से कंकड़ थे मिट्टी में। इसको मैं अलग ले लूंगी। और यहाँ पे झाड़ू के सीके डाली हुई थी बहुत सारे, तो मैं शेरू को बोल रही थी कि जा इनको कूड़े में डाला। देखती हूँ शेरू काम करता है कि नहीं, पर ये तो नालायक एक्सरसाइज करने लग गया यहाँ पे। और मुझे झाड़ू लगाने में तभी मजा आता है जब साथ में मेरे तसला हो, कि कूड़ा लिया और फटाफट उसके अंदर डाल दिया। नहीं तो इतना सारा कूड़ा हो जाता है कि फिर उसको समेटते ही नहीं बनता है, झाड़ू भी भारी हो जाती है निकालते निकालते। और ये गेहूं की टंकी थी, खाली हो चुकी थी, तो इसको कर देंगे साइड में। और अभी तो 3 टंकियाँ यहाँ पे, 2 टंकियाँ अंदर हैं, उनको भी बाहर लाने की सोच रहे हैं। लेकिन जब उनको बाहर लाएँगे तो काफ़ी सारा एरिया कवर हो जाएगा टीनों का, ये तो पूरी भर जाएँगी। तो देखते हैं क्या करते हैं, उनको बाहर लाते हैं, कैसे क्या करेंगे, अभी कुछ सेट हुआ नहीं है। जब सारी व्हाइट वॉश हो जाएगी, जब एकदम से बैठ के और सेट करेंगे पूरा घर। और यहाँ पे वो चाचा थे जो आते हैं हमारे अक्सर, तो वो मूली लेके आए थे अपने खेत से। हमारे खेत की तो मूलियाँ हो चुकी हैं सारी खत्म, और साथ में लाए थे सलजम। तो घर वालों ने पूरा झोला था वो मेरे को ही दे दिया, बोले कि हम लोग तो वो यूज़ नहीं करेंगे, तुम ले जाओ। तो मूली की तो मैंने यहाँ लाके सब्जी बना ली है। सलजम की सब्जी मैं बनाऊंगी आपको, और मैं दिखाऊंगी भी कि कैसे बनाते हैं सलजम की सब्जी।
तो अभी देखो हो चुकी है पूरी सफाई इन तीनों की। तो अभी लग रही है ना साफ सुथरी, पहले कैसे बिखरा हुआ था सारा, और अभी हो गया बिल्कुल अरेंज। तो इतना ही साफ सुथरा दिखता है गाँव में, क्योंकि जो सामान होते हैं कट्टे बोरे ये तो आपको देखने को ही मिलेंगे, और इनको हम किसी बक्से या अलमारी में तो रख नहीं सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपने सामान डालने की तैयारियों में लग गए थे, क्योंकि हमें निकलना भी था। और ये जो वाला एरिया है इस पे अभी सफाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि सफेदी भी नहीं हुआ है। पीछे दीवार दिख रही होगी आपको कितनी गंदी हो रखी है, तो उस पे सफेदी करेंगे। इसके बाद ही जो ये ड्रम थे इनको साइड में लगाया जाएगा। अभी बाहर का जितना भी एरिया है इस पे किसी पे भी नहीं हुई है। भैंसों की जो खोरे हैं इनके ऊपर भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, यहाँ भी कोई सफेदी नहीं हुई है, सिर्फ अंदर का कवर हुआ है और टीने हुई है, क्योंकि ये लोग आते हैं फिर आधे दिन में चले जाते हैं। दो ही लोग तो हैं, बीच बीच में छुट्टियां भी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं डालने लगी थी मिट्टी, क्योंकि मुझे अपने जो आलू हैं गुड़गांव फ्लैट पे उन पे लगानी थी मिट्टी, उनके मिट्टी नहीं लगाई आलूओं पे। और साथ में खाद भी डाली है यहाँ हस्बैंड ने गोबर का। और मैं दिखाती हूँ आपका गोबर का खाद आपको कि कितना अच्छा हो रखा था। हस्बैंड कह रहे थे बहुत अच्छा खाद हो रखा है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सारे को डाल के और यहाँ पे ही सब्जियां वगैरह लगा दूं। आप भी देखो कितना मतलब कि भुरभुरा सा हो रखा है, एकदम सूखा हुआ सा। तो फिर यहाँ पे हस्बैंड बोले कि वहाँ ना गेंदे के पौधे लगे हुए हैं, अगर तुझे चाहिए तो उखाड़ के ला सकती है। तो मुझे कौन सी देर थी, मैं पहुंच गई अपना कैमरा लेके साथ में खुरपा लेके। और इतने सारे गेंदे लगे हुए थे, मैंने यहाँ पे सारे तो नहीं उखाड़े, अभी तो बहुत सारे थे, क्योंकि दिवाले पे हम लोगों ने माला वगैरह बनाई थी ना, तो उसी में 20 गिर गए थे उसके थे। तो मैंने थोड़े से लिए थे, 7-8 ही लिए थे, क्योंकि जो ऊपर हम लोगों ने फूल उगा रखे ना, फूल कह रही हूँ सॉरी, सब्जियां उगा रखी है, वहां पे रख देंगे 2-4 गमले। बोलते हैं कि सब्जी वाले पौधों के पास अगर फूलों के पौधे रख दो तो वहां पे ज्यादा मक्खियां आती हैं, ये शहद वाली, और उससे ज्यादा फूल आते हैं, ऐसा कुछ होता है। फिर यहाँ पे धनिया भी दिख गया मेरे को, और बड़ा बड़ा धनिया था अच्छा खासा, पता नहीं कहाँ से धनिया के बीज आ गए, और खाद में ये इतना बड़ा बड़ा हो रखा था, आप देख सकते हो कितना हरा भरा और लंबा लंबा हो रखा था। और मैं अभी फिलहाल हूँ खेत के बीच में, और खेत के बीच से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ घर का। तो पहले हमारा घर कैसा लगता था बिना व्हाइट वॉश के, और अभी पेंट होने के बाद तो एकदम चमक ही आ गई घर में। हमें खुद को देख के भी इतना अच्छा लग रहा है घर। तो काफी दिन से मरम्मत नहीं हो रखी थी, मांग रहा था मरम्मत घर। इसके बाद मैं अपना सामान पैक करने लगी, क्योंकि 5 बजे से ऊपर का टाइम हो गया था, मम्मी ने दूध निकाल लिया था। तो यहाँ 5:15 हो रहे होंगे, देखा तो नहीं मैंने टाइम। बाकी ऑलमोस्ट जितना भी काम हम लोगों ने आज सोचा था संडे के दिन वो हो गया है।
फिर मुझे दिख गई शकरकंदियाँ, तो मैंने सोचा कि चलो चलते टाइम शकरकंदी भी खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे चाट चढ़ाई हुई थी और आग इतनी अच्छी हो रखी थी, तो फिर मैंने इसमें लाके 4-5 शकरकंदियाँ डाल दी। और चूल्हे की जो शकरकंदियाँ होती हैं उनका टेस्ट इतना अच्छा होता है, इतना मिठास होता है। फिर इसके बाद हम लोग वहाँ से चल पड़े, नहाए-धोए, सारे ही बच्चे तो दिन में जल्दी नहा लिए थे। बाकी मैं और हस्बैंड नहाए, मम्मी भी जल्दी नहा ली थी। और यहाँ फिर पहुँच गए हम लोग रेवाड़ी। तो ये है रेवाड़ी की मंडी। तो अभी हम लोग लेंगे सब्जी और फ्रूट, क्योंकि कल से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हैं, तो फ्रूट तो लेंगे। खीरा कैसे भैया? भैया खीरा 20। ड्राइवर भी बहुत मारता हुआ है, फॉर्च्यूनर वाला एमएलए का ड्राइवर। तो अब हम लोग आ गए हैं फ्लैट पे। और चले हम लोग कितने बजे थे, 6:30 हो गए होंगे या 6 बजे हो गए होंगे, पता नहीं कितना अंधेरा हो गया था मेरे ख्याल से। और पहुँचते पहुँचते हो गया 9 या 9:30 का टाइम हो रहा है, हमने टाइम नहीं देखा। तो सामान जितना उसमें सब गाड़ी में डालना इजी है, उतना ही उतारना मुश्किल है, क्योंकि उतारने में सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। फिर यहाँ पे हमने जितना भी सामान लाए थे उसमें से मोटा-मोटा तो अनपैक कर दिया है, जैसे फ्रूट हो गए ये सब। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हैं, तो इनको हम बाद में निकालेंगे, क्योंकि पहले खाएँगे खाना। तो उससे पहले मैंने स्लैब को क्लीन कर लिया, क्योंकि जो सब्जियाँ थी ना, पन्नियाँ, उनकी तो हल्की सी मिट्टी गिर गई थी। और वैसे भी 1 दिन हो गया था, तो थोड़ा बहुत तो डस्ट आ जाता है, तो मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी पूरी स्लैब को। और क्या-क्या सब्जियाँ मैं लेके आई हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँगी खाना खाने के बाद में। और यहाँ पे फिर मैं सब्जियाँ रखने से पहले फ्रिज होता है, इसके ऊपर का भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये सारा सामान पैक है, अभी इसको हमने नहीं खोला है, क्योंकि पहले हम लोग खाएँगे खाना। भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से, लेट भी हो गया था। और खाना खाने की एक अच्छी बात ये थी कि हमारा खाना घर से ही आया था, हम लोग बनवा के लाए थे घर से। मैंने मेरी बहन को बोला कि सब्जी बना दे तू, हमें वहाँ जाके बनानी नहीं पड़ेगी, रोटियाँ तो फिर भी जैसे-तैसे सेक लेंगे। तो उसने सब्जी बना दी, फिर टाइम था, उसने देखा कि ये लोग नहाए नहीं है, तो वो बोले कि मैं रोटियाँ भी बना दूँ तुम्हारे? तो मैंने कहा बहन तेरा भला हो जाएगा, रोटियाँ भी बना दे। तो फिर उसने रोटियाँ भी सेक दी। तो अभी खा लिया खाना पीना हमने, बर्तन साफ करेंगे, आवाज मत कर माता। और यहाँ पे कर दिया दूध गर्म, मतलब कि हो रहा है। और ये है सारा सामान ऊपर, नीचे है सब्जियाँ। ये 2 सब्जियाँ मंडी से ली थी, ये सारी लगाएंगे फ्रिज में। तो क्या क्या सब्जियाँ ली थी मैं दिखाती हूँ आपको। खीरा है 4 किलो, 20 रुपए किलो था, तो 4 किलो ले लिया। मटर है, क्वालिटी आप देख सकते हो, सब्जी की A1 क्वालिटी है, ये नहीं है कि खराब सब्जी थी इसलिए सस्ती मिली है, A1 क्वालिटी है। देखो मटर, सारे मटर ऐसे ही है। गोभी के पीस देखो भाई, 10 रुपए किलो मिलेगी ऐसी गोभी, देख लिया, 1 नंबर की गोभी है। टमाटर 30 के 2 किलो। और ये है बीटरूट चकुंदर, और ये है अदरक 30 की आधा किलो। ये देखो अदरक की क्वालिटी है एकदम, 30 की आधा किलो। देख लो क्या सुनी है, 80 रुपए, 80 क्या, अच्छा 80 रुपए तो 40। लस्सी है वो, यहाँ पे है मूली, और ये बाजरा, हाँ 120 बता देते हो। लहसुन, धनिया, पालक, लस्सी, इधर किन्नू और दूध। तो अभी बस सोएंगे सारा सामान समेट के, क्योंकि टाइम हो गया 10 बजे का। चलो 1 मिनट के तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय माता दी। घी डोली वेदरी ये भी लाया था, चलो।